हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं इस जैकेट के पार्ट 4 की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। जैसे आपको पता ही है 3XL में ये हम जैकेट बना रहे हैं और ये बहुत सुंदर बहुत प्यारी हमारी जैकेट बनती जा रही है। देखिए बहुत सुंदर लग रही है ना। इसके 2-3 पार्ट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, बॉर्डर का, डिज़ाइन का, और पिछले वाले पार्ट में हमने मोढे की कटाई वगैरह कैसे डालनी है ये सारा मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। आज के पार्ट में मैं एक बार राइट साइड का बनाऊंगी पार्ट और एक बार लेफ्ट साइड का, ठीक है। वो सारा डिज़ाइन, बॉर्डर, बटन होल और बटन पट्टी को कैसे सेट करना है ये सारा कुछ बताऊंगी। जैसे हमने पीछे वाले पार्ट में 135 फंदे डाले थे, यहाँ पर 135 फंदों में ये हमने बनाकर तैयार किया था। लेकिन आगे वाला जो हम पार्ट बना रहे हैं ना, इसमें जो फंदे डाले हैं मैंने 75 फंदे रखे हैं। तो यहाँ पर पीछे वाले पार्ट में ये होता है कि ये हम बिग साइज के लिए बना रहे हैं, तो उनका थोड़ा सा पेट भी है और ब्रेस्ट भी है, क्योंकि 3XL के लिए हम बना रहे हैं। तो आगे वाले पार्ट में मैंने 2-3 फंदे ज़्यादा रख लिए हैं। टोटल 5 फंदे हमने ज़्यादा डाले हैं। इससे 140 फंदों को डिवाइड करेंगे तो 70 फंदे वो हो गए, 5 फंदे बटन पट्टी के रखे हैं, तो ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, उन्हें फिटिंग के साथ अच्छे से आए पूरा। तो यहाँ पर सिलाई में मैंने 75 फंदे ले लिए हैं, ठीक है। 75 फंदों में अब सबसे पहले मैं आपको बॉर्डर बताऊंगी। और आपको ये तो पता ही है कि बटन पट्टी हम देखिए एक साइड में यहाँ पर और एक साइड में हम यहाँ पर बटन पट्टी रखते हैं। तो पहले हम ये वाली साइड वाली शुरू करेंगे, बटन पट्टी से ही शुरू करेंगे ये बनाना। तो पहले बटन पट्टी के 10 फंदों को हमने बनाना है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग के 2 फंदे मैं सीधे बनाऊंगी, क्योंकि ये हमारी फंदे डालने के बाद फर्स्ट रो है ना, तो स्टार्टिंग के 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे। ये 2-3 फंदे हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे बनाने के बाद अब धागा दूसरी तरफ करेंगे। ये एक फंदा हम सीधा बना लेंगे, ठीक है। ये टोटल हमने 10 फंदे बटन पट्टी के बना लिए। स्टार्टिंग के पहले 2 फंदे हमने सीधे बनाए, ये 2, 4, 6, 7 फंदे हमने उल्टे बनाए, फिर एक फंदा सीधा। ये टोटल 10 फंदे बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये पूरी रो हम ऐसे सिंपल उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। अब उल्टी तरफ से जो हमने रो बनानी है, ये उल्टी तरफ से भी पूरी रो हमारी उल्टी ही बनेगी। इस तरह से बटन पट्टी वाले फंदों को भी हमने इन्हीं 10 फंदों को उल्टा उल्टा सारा ऐसे ही रो बनाकर कंप्लीट कर देनी है। उल्टी तरफ से रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब सीधी तरफ से देखिए बटन पट्टी के फंदों को हम कैसे बनाएंगे। इस तरह से आप बटन पट्टी के अगर फंदों को बनाओगे, कभी भी बटन पट्टी आपकी लूज नहीं होगी, ढीली नहीं होगी, ठीक है। तो फर्स्ट फंदे को हम जैसे ऐसे सिंपल सिलाई डालते हैं, इस तरह से आपने उतार देना है, और सेकंड फंदे को आपने इस तरह से उतारना है। अब धागा अपनी तरफ कर लेना है। ये 7 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 फंदे ये हमारे उल्टे हो गए। ये टोटल हमारे 9 फंदे हो गए। अब धागा दूसरी तरफ 10वें फंदे को हमने चैन वाले को इस तरह से उतार लेना है पर्ल वाइज। तो ये 10 फंदे इस तरह से हमारे बटन पट्टी के बन जाएंगे। ये बनने के बाद इस फंदे को ऐसे उतार कर सीधा करेंगे, एक फंदा ये, एक ये, इन दोनों फंदों में सिलाई डालेंगे, पीछे से 2 का 1 कर देंगे। यहाँ से हमारा बॉर्डर बनना स्टार्ट हो गया है। अब धागा अपनी तरफ, ये 1, ये 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 1 फंदा सीधा, ठीक है। धागा अपनी तरफ, फिर से 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 1 फंदा सीधा। अब यहाँ पे हमने जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ कर लेना है, इस फंदे को सीधा बनाएंगे। यहाँ पर हमने 2 का 1 किया है ना, 1 फंदा कम हो गया, देखिए यहाँ पर जाली डाल दी, ये फंदे हमारे बराबर हो गए सारे। अब धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 1 फंदा सीधा बनाएंगे। अब यहाँ पर जो फंदा बड़ा है, यहाँ पर हम 3 का 1 करेंगे, वहाँ पर जाकर ये फंदा हमारा कम हो जाएगा। अब धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, ठीक है,
धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे ये उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से ये 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, ये 2 1 2 3 बार देखिए ये हमने उल्टे फंदे बनाए, 1 2 3 बार ही ये हमारे सीधे फंदे बने हैं। अब यहाँ पर हमने 3 का 1 कर लेना है, तो आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों को उतार लेंगे, ये एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। अब इन दोनों फंदों को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। ये इधर वाला जो एक फंदा हमने कम किया है, यहाँ पर हमने जाली डाली थी, वो फंदा हमारा बढ़ गया है। अब इसी डिजाइन को दोबारा से रिपीट करेंगे। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे ये उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, अब धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर जाली डालेंगे तो धागा अपनी तरफ करेंगे, ये फंदा सीधा बना देंगे, धागा फिर से अपनी तरफ, ये फंदा सीधा। अब धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ। अब यहाँ पर फिर से हमने 3 का 1 करना है, तो 2 फंदों में सिलाई डालते हुए इन्हें निकालेंगे, ये एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। अब इन दोनों फंदों को उठाकर ऊपर से गिरा दूंगी इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर 3 का 1 हो गया। अब धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा। इस तरह से करते हुए ये बन गए हमारे फंदे। अब धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालनी है, ये फंदा हमने सीधा बना देना है। धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये फंदा सीधा बना देंगे, ठीक है। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रही थी पहले भी, कि यहाँ पर हमारे 3 फंदे, 3 बार उल्टे फंदे नहीं आए हैं, ठीक है। ये यहाँ पर जैसे हमने देखिए ये 1 बार, 2 बार, 3 बार आए थे, क्योंकि यहाँ पर जितने फंदे हैं उतने फंदों में ही डिजाइन मैं जरूर चलाऊंगी। यहाँ पर उतनी बार ही जाली डालेंगे जितनी बार इधर 2 का 1 होगा, ठीक है। अब ये वाले 2 फंदे हैं ना, आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे, और ये लास्ट का फंदा सीधा, इस तरह से। जैसे मैं ये सारा बॉर्डर आपको बनाकर दिखाऊंगी, जैसे मैं बनाऊंगी सेम टू सेम वैसे ही आपने बनाते जाना है। तो उल्टी तरफ से तो आपको पता ही है, जो हमें जैसे फंदे दिखाई दे रहे हैं सेम टू सेम उन फंदों को वैसे ही बनाते जाना है। ये उल्टा फंदा बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ, ये 2 फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें सीधा बना देंगे, धागा अपनी तरफ, ये एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे। जे फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे बना लीजिए, और बटन पट्टी के फंदों को हमने उल्टा ही बनाना है। और देखिए ये जाली वाले हमारे ये 5 फंदे टोटल आपके उल्टे बनेंगे, फिर आगे आगे ये जाली वाले फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे। अब सीधी तरफ से देखिए, इस फर्स्ट फंदे को इस तरह से उतारिए, सेकंड फंदे को इस तरह से। अब धागा अपनी तरफ कर लेंगे, पहले ये बटन पट्टी के फंदे सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको बनाना बताया है ना, सेम टू सेम उसी तरह से आपने बना लेना है। अब धागा दूसरी तरफ, ये फंदा भी हमने ऐसे ही उतारना है। अब इस सीधे फंदे को इस तरह से सीधा कर देंगे, सीधा और उल्टा फंदा, इन दोनों में सिलाई डालते हुए इस तरह से 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ, ये फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, ये फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, ये 1, ये 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, ये दोनों फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, ये एक फंदा सीधा,
ठीक है, जैसे फंदे दिखाई दे रहे हैं सेम वैसे ही बनाया। अब यहाँ पर जाली डालेंगे, ये धागा अपनी तरफ करते हुए एक फंदा सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ फिर से यहाँ पर जाली डालनी है और 2 का 1 कर देना है अपनी, ऐसे आगे से सिलाई डालते हुए फिर से धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, ये फंदा सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा। अब यहाँ पर 1 फंदा धागा अपनी तरफ करते हुए उल्टा बना लेंगे हम इस तरह से, ठीक है। उल्टा बनाने के बाद अब यहाँ पर हमने 3 का 1 करना है, तो धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये उल्टा ये सीधा फंदा दोनों को ऐसे आगे से सिलाई डालते हुए उतारेंगे, ये 1 फंदा सीधा बना देंगे। अब इन दोनों को उठाया ऊपर से गिरा दिया, ये 3 का 1 हो गया हमारा। धागा अपनी तरफ 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा। अब धागा अपनी तरफ यहाँ पर ये 1, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ 1 फंदा सीधा। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, इस जाली वाले फंदे को पहले हम सीधा बना लेंगे और जाली तो हमने डालनी ही डालनी है। फिर से धागा अपनी तरफ से सीधा फंदा, ये जाली वाला फंदा आगे से सिलाई डालेंगे, दोनों फंदों में 2 का 1 कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ जहाँ पर जाली डालते हुए 1 फंदा सीधा, ठीक है। अब धागा अपनी तरफ फिर से 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ 1 फंदा ये उल्टा। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, यहाँ पर फिर से हमने 3 का 1 करना है, तो आगे से सिलाई डालते हुए इन दोनों फंदों को उतारा, ये 1 फंदा सीधा बनाया। अब इन दोनों फंदों को उठाया, ऊपर से ऐसे गिरा दिया। अब धागा अपनी तरफ 1 फंदा उल्टा, 1 सीधा, धागा अपनी तरफ ये 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ 1 फंदा सीधा। अब यहाँ पर हम जाली डालेंगे, तो धागा अपनी तरफ करेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए इस फंदे को सीधा बना देंगे। फिर से धागा अपनी तरफ इन दोनों फंदों में सिलाई डालेंगे, आगे से यहाँ पर जाली डाल देंगे और 2 का 1 कर देंगे। धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ 2 फंदे ये उल्टे, 1 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, उल्टा फंदा सीधा फंदा इन दोनों में सिलाई डालेंगे आगे से और 2 का 1 कर देंगे, ये लास्ट का 1 फंदा सीधा। ऐसे करते हुए हमने ये पूरी रो बना ली, 3rd रो। अब 4th रो हमने क्या करनी है, उल्टी तरफ से ये पूरी जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बना लेंगे, ठीक है। और ये 2 रो जो हमने बनाई थी ना, ये बेस रो थी उल्टी उल्टी, तो इसे साथ में नहीं काउंट किया है मैंने। यहाँ से ये हमारी 4th रो है बॉर्डर की। अब सीधी तरफ से यहाँ पर हमने अपना ना बटन होल रखना है, ठीक है। इस फर्स्ट फंदे को उतारा इस तरह से, सेकंड को उतारा इस तरह से पलवाइज। अब धागा अपनी तरफ ये 2 3 फंदे उल्टे, ठीक है। ये टोटल मैंने 5 फंदे बना लिए। 5 फंदे बनाने के बाद अब बटन के हिसाब से आपने ये थ्रेड को घुमाना होता है। अगर आपका बटन छोटा है तो 1 बार, अगर बड़ा है तो 2 बार। लेकिन मेरा जो बटन मैंने इस कार्डिगन पर लगाना है वो ना तो ज़्यादा छोटा है ना बड़ा है, तो मैं इस धागे को थोड़ा सा इसी तरह से लूज़ रख लूँगी, ठीक है। आपने भी ऐसे ही करना है। अगर मीडियम साइज़ के बटन लगा रहे हो तो इसे थोड़ा सा लूज़ रख लीजिए। लूज़ रखने के बाद इन दोनों फंदों को एक साथ इस तरह से सिलाई में लीजिए और 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। 2 का 1 करने के बाद अब ये 1, ये 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, इसे उतारेंगे। अब इस फंदे को इस तरह से सीधा कर लेंगे, सीधा और उल्टा फंदा, दोनों को 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। 2 का 1 करने के बाद ये 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, दोनों फंदे हमारे ये उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे ये उल्टे, 1 फंदा सीधा। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 1 फंदा सीधा बना लेंगे, ठीक है। 1 फंदा सीधा बनाने के बाद फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे। अब यहाँ पर इन दोनों फंदों में आगे से जाली डालते हुए
2 का 1 कर देंगे। धागा फिर से अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे और इन दोनों फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। धागा फिर से अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, ये एक फंदा हमारा सीधा। ठीक है, अब धागा अपनी तरफ 2 फंदे ये उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर हमने करना है 3 का 1। 3 का 1 करने के लिए दोनों फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए उतार लिया। अब ये एक फंदा सीधा बनाया। अब इन दोनों फंदों को उठाया, ऊपर से गिरा देंगे। 2 फंदों को उठाया, ऊपर से गिरा दिया। ठीक है, इस तरह से 3 का 1 हो गया ये हमारा। अब एक फंदा ये सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे ये उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक सीधा, 2 उल्टे, एक सीधा। इस तरह से करते हुए ये फंदे बना लिए हमने। अब धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, ये एक फंदा सीधा बना लेंगे। धागा फिर से अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे। इन दोनों फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। धागा फिर से अपनी तरफ, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे। इन दोनों फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, ये एक फंदा सीधा बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे ये उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा। अब फिर से यहाँ पर 3 का 1 करना है। 2 फंदों को आगे सिलाई डालते हुए उतार लिया, एक फंदा सीधा बनाया। अब इन दोनों फंदों को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। 3 का 1 करने का वो ही सेम मेथड है। अब ये एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, फंदा सीधा बना लिया। धागा अपनी तरफ, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे ये उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा दूसरी तरफ ही रखेंगे। इस उल्टे फंदे सीधे फंदे को आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। ये लास्ट का फंदा हमारा सीधा। ऐसे करते हुए हमने ये पूरी रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब उल्टी तरफ से जो फंदे हमें जैसे दिखाई दे रहे हैं, सेम टू सेम हमने वैसे ही बनाते जाना है। अब यहाँ पर जो बटन पट्टी के फंदे हैं, इन्हें भी सेम वैसे ही हमने उल्टा बनाते जाना है। ये हमारा बटन होल वाला फंदा है, इसे भी सिंपल हमने इस तरह से उल्टा ही बना देना है। इस तरह से सारे फंदे हमने उल्टे सेम टू सेम, इन जो फंदे 2 आगे वाले उतारते हैं ना, वो भी उल्टे ऐसे करते हुए बना लेंगे। ये रो ऐसे ही कंप्लीट कर ली। देखिए यहाँ पर ये हमारा बटन होल बन गया है। ठीक है, तो अब सीधी तरफ से इस फंदे को ऐसे उतारा, इसे ऐसे उतारा, धागा अपनी तरफ, ये बाकी के 7 फंदे पहले उल्टे, अब धागा दूसरी तरफ, इस फंदे को, चैन वाले को उतारेंगे। ये पूरा ऊपर तक हमारा ऐसे ही जाता जाएगा। ये 10 फंदे सेम टू सेम ऐसे ही बटन बनेंगे। हर बार बटन होल भी आपने ऐसे ही बनाना है। ठीक है, अब इस फंदे को उतारा, ऐसे सीधा किया, इन दोनों में सिलाई डाली, पीछे से 2 का 1 कर दिया। 2 का 1 करने के बाद धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, इन 2 फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, इन 2 फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1, धागा अपनी तरफ, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, इन 2 फंदों को 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये एक फंदा हमारा सीधा। अब धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा,
2 फंदे उल्टे। अब यहाँ पर फिर से हमने 3 का 1 करना है और 3 का 1 करने का सेम मेथड है हमारा। इन 2 फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए उतार देंगे, एक फंदा ये सीधा बनाएंगे। अब इन दोनों को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे, तो ये 3 का 1 हो गया। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा। ठीक है, अब धागा अपनी तरफ फिर से यहाँ पर जारी डालेंगे, ये एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ यहाँ पर जारी डालेंगे। इन 2 फंदों को ऐसे 2 का 1 करते हुए जारी डाल दी, धागा अपनी तरफ, फिर से इन फंदों को 2 का 1 करेंगे और यहाँ पर जारी डालेंगे, धागा अपनी तरफ, इन 2 फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करेंगे और यहाँ पर जारी डालेंगे इस तरह से। अब धागा अपनी तरफ यहाँ पर जारी डालेंगे, फंदा सीधा, 2 फंदे हमारे उल्टे, एक फंदा ये सीधा, 2 फंदे उल्टे। अब धागा दूसरी तरफ, यहाँ पर 3 का 1 करना है, दोनों फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए उतार देंगे, एक फंदा ये सीधा बनाएंगे। अब इन दोनों को उठाया, ऊपर से गिरा दिया। ठीक है, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। अब फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे और ये जाली वाला पूरा हम बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डाली, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ, ये एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, दोनों फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर दिया, एक फंदा सीधा बना दिया इस तरह से। ठीक है, अब पीछे वाली रो सेम वैसे ही हमारी, जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे बनाते जाएंगे। अब सीधी तरफ से पहले मैंने बटन पट्टी के फंदों को बना लिया है। अब इस फंदे को उतारेंगे, ऐसे सीधा करेंगे, दोनों को पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करने के बाद धागा अपनी तरफ, ये एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने धागा अपनी तरफ करना है, जाली डालनी है, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, इन दोनों फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, इन दोनों फंदों को 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, 2 फंदे 2 का 1, धागा अपनी तरफ, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, दोनों फंदों को 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे ये उल्टे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, यहाँ पर 3 का 1 करना है, तो आगे से सिलाई डालते हुए दोनों फंदों को उतारा, एक फंदा हमने सीधा बना लिया। अब इन दोनों फंदों को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। ठीक है, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, 2 उल्टे, एक फंदा सीधा। ये फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं, बाकी के फंदे सेम टू सेम वैसे ही हमने बनाने होते हैं। इस तरह से देखिए। अब यहाँ पर फिर से हमने जाली डाली है, तो धागा अपनी तरफ करते हुए इस फर्स्ट फंदे को सीधा बनाएंगे। यहाँ पर हमने 3 का 1 किया, तो यहाँ पर ये जाली डालकर फंदा बढ़ गया। अब जितनी भी हम आगे जाली डालते हैं ना, फिर 2 का 1 करते जाते हैं, वो साथ साथ जाली भी डलती है और फंदे भी वो इक्वल होते जाते हैं। देखिए, ये 2 का 1 करेंगे, जाली डालेंगे, ये एक फंदा कम हुआ, एक बढ़ गया, फिर से धागा अपनी तरफ, 2 का 1 किया, जाली डाल दी, फिर से धागा अपनी तरफ, 2 का 1 किया, जाली डाल दी, धागा अपनी तरफ, 2 का 1 करेंगे, जाली डालेंगे, धागा अपनी तरफ। अब यहाँ पर जाली भी डाली है, देखिए यहाँ पर जाली डाली, एक फंदा सीधा बनाया, ये एक फंदा हमारा बड़ा। अब यहाँ पर 3 का 1 करेंगे, तो यहाँ पर इधर वाला जो एक फंदा कम हुआ है इस जाली से बढ़ जाएगा। ठीक है, 2 फंदे उल्टे, एक सीधा,
एक उल्टा। अब यहाँ पर फिर से हमने 3 फंदों को देखिए ऐसे 2 को उतारा, एक को सीधा बनाया, 2 को उठाया, ऊपर से गिरा दिया। अब 3 का एक करते हैं तो 2 फंदे कम हो गए। अब ये वाला फंदा जो कम हुआ है यहाँ पर जाली से बढ़ जाएगा हमारा। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, एक सीधा। ठीक है। अब धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे। देखिए एक फंदा सीधा, ये कम हुआ था, यहाँ पर बढ़ गया। अब जितनी बार आगे जाली डालेंगे वो 2 का एक करते जाएंगे, इक्वल होता जाएगा हमारा। देखिए ऐसे जितने भी फंदे हैं आगे हमारे 2 का एक 2 का एक आप करते जाइए और साथ साथ जाली जरूर डालनी है, नहीं तो फंदे पैटर्न के कम हो जाएंगे। धागा अपनी तरफ आगे से सिलाई डालते हुए 2 का एक, धागा अपनी तरफ आगे से सिलाई डालते हुए 2 का एक। अब धागा अपनी तरफ यहाँ पर हमने 2 का एक करना है तो यहाँ पर हम जाली डालेंगे, ये फंदा सीधा। अब धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ आगे से सिलाई डालते हुए 2 का एक करेंगे, एक फंदा सीधा। उल्टी तरफ से जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, सेम वैसे ही बना लेंगे। अब फिर से हम सीधी तरफ आ गए हैं। इस बटन पट्टी के फंदों को बनाने के बाद इस फंदे को उतार कर ऐसे सीधा करेंगे, एक ये फंदा, एक ये फंदा, पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का एक कर देंगे। अब एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बना देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, इन दोनों फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए 2 का एक कर देंगे और जाली डाल दी। धागा फिर से अपनी तरफ, इन दोनों फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए 2 का एक, धागा अपनी तरफ, इन दोनों फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए 2 का एक, धागा अपनी तरफ, इन दोनों फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए 2 का एक, धागा अपनी तरफ, इन दोनों फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए 2 का एक कर देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे। इस तरह से हमने देखिए ये जाली वाला डिज़ाइन पूरा कंप्लीट कर लिया। अब धागा अपनी तरफ करते हुए ये 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर हमने 3 का एक करना है तो आगे से सिलाई डालते हुए 2 फंदों को उतारा, एक फंदा ये सीधा बना लिया। अब इन दोनों फंदों को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे, ये 3 का एक हो गया। एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे ये उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा। इस तरह से करते हुए देखिए ये वाला डिज़ाइन हमारा बनता जा रहा है। अब धागा अपनी तरफ करते हुए फिर से जाली डालेंगे, फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से जाली डालेंगे, 2 का एक करेंगे, धागा अपनी तरफ, फिर से जाली डालेंगे, 2 का एक कर देंगे, धागा अपनी तरफ, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, 2 का एक कर देंगे, धागा अपनी तरफ, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, 2 का एक कर देंगे, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे और 2 का एक कर देंगे, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब धागा अपनी तरफ, 2 फंदे ये उल्टे, एक फंदा सीधा। अब आगे से सिलाई डालते हुए इन 2 फंदों को उतारेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, दोनों फंदों को उठाया, ऊपर से गिरा देंगे। इस तरह से ये 3 का एक हो गया। फिर से एक फंदा सीधा, अब ये 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, इन 2 फंदों को 2 का एक कर देंगे, धागा अपनी तरफ, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, इन 2 फंदों को 2 का एक, धागा अपनी तरफ, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, इन 2 फंदों को 2 का एक, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, इन 2 फंदों को 2 का एक, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, 2 फंदों को 2 का एक कर देंगे। ठीक है। अब धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा। अब इन दोनों फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए 2 का एक करेंगे, ये लास्ट का फंदा सीधा। उल्टी सिलाई बनाने के बाद अब सीधी तरफ से हमने ये बटन पट्टी के फंदे बना लिए हैं। यहाँ से इस फंदे को इस तरह से सीधा करेंगे, ये बॉर्डर हमारा स्टार्ट हो गया है, 2 का एक करेंगे, पीछे से सिलाई डालते हुए। ठीक है।
2 का 1 करने के बाद अब धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे हमें उल्टे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें उल्टा बना लेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब धागा अपनी तरफ फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, ये एक फंदा सीधा, ठीक है। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे जाली डालते हुए। फिर से हमने देखिए 2 का 1 करते जाना है और यहाँ पर साथ साथ जाली भी डालते जाना है। 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए फंदे को सीधा बनाएंगे, जाली डल गई। धागा अपनी तरफ फिर से इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ फिर से 2 का 1 करेंगे और जाली डालेंगे। धागा अपनी तरफ फिर से 2 का 1 करेंगे और जाली डालेंगे। धागा अपनी तरफ 2 का 1 कर देंगे और जाली डालेंगे। धागा अपनी तरफ एक फंदा सीधा, इस तरह से। अब धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, यहाँ पर 3 का 1 करेंगे, इन दोनों फंदों को उतार देंगे, ये एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब इन दोनों फंदों को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे, ठीक है। ये 3 का 1 हो गया। फिर धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ फिर से 2 का 1 करते जाएंगे और जाली भी साथ में डालते जाएंगे। फिर से धागा अपनी तरफ जाली डालेंगे, 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ जाली डालेंगे, 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ जाली डालेंगे, 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ जाली डालेंगे, 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करते हैं 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, यहाँ पर फिर से 3 का 1 करते हैं, 2 फंदों को उतार देंगे, आगे से सिलाई डालते हुए इसे सीधा बनाएंगे। इस फंदे को दोनों को उठाया, ऊपर से गिरा दिया, ये 3 का 1 हो गया। धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा। अब धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ फिर से इन 2 फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ इन 2 फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ इन 2 फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ फिर से 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ इन 2 फंदों को 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। यहाँ पर हमने जाली डालनी है। अब यहाँ पर जैसे 2 फंदे हमारे ये वाले देखिए उल्टे हैं, यहाँ पर 2 फंदे हमारे कम थे उल्टे, ठीक है। अब सिर्फ इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे और जाली डालेंगे ऐसे, ठीक है। अब एक फंदा सीधा। अब उल्टी तरफ से जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं बना लीजिए। अब बटन पट्टी के फंदे हमने बना लिए, यहाँ से हमने बॉर्डर शुरू करना है, इस फंदे को उतार कर ऐसे सीधे करेंगे, इन दोनों में सिलाई डालेंगे, पीछे से 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा एक सीधा, धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे, जाली डल गई, 2 का 1 हो गया, धागा अपनी तरफ फिर से ये 2 का 1, धागा अपनी तरफ फिर से ये 2 का 1, ऐसे ही करते हुए आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए जाली तक। अब धागा अपनी तरफ करते हुए इस फंदे को सीधा बनाएंगे। अब यहाँ पर भी हमने जाली डाल दी, ठीक है। अब धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, इन दोनों फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए ऐसे उतारेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे। अब इन दोनों फंदों को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे, ठीक है। धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा एक सीधा, धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालते हुए एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ अब जाली डालते जाएंगे और 2 का 1 करते जाएंगे हम, जाली फिर से 2 का 1, इस तरह से धागा अपनी तरफ करते हुए 2 का 1 बनाते जाएंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, देखिए ये 2 का 1 करते हुए हमने जाली बना ली। अब लास्ट में इस फंदे पर जाली डालेंगे और सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ सीधा फंदा उल्टा, आगे से सिलाई डालते हुए इसे उतार लेंगे,
फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब इन दोनों फंदों को उठाया, ऊपर से गिरा दिया। ये 3 का 1 हो गया हमारा। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर फिर से जाली वाला पैटर्न बनाना है, तो धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, ये फंदा सीधा बना लेंगे। धागा अपनी तरफ 2-2 फंदों में ऐसे सिलाई डालते हुए 2 का 1 करते जाएंगे, सेम वैसे ही। और यहाँ पर हम जाली भी डालते जाएंगे। फिर से 2 का 1, धागा अपनी तरफ, फिर से 2 का 1, धागा अपनी तरफ, फिर से 2 का 1, धागा अपनी तरफ, 2 का 1, धागा अपनी तरफ, फिर से 2 का 1। तो ये हमने जाली भी डालते गए, 2 का 1 करते गए, लेकिन अब हमने यहाँ पर जाली नहीं डालनी है क्योंकि लास्ट में कोई फंदा ही नहीं बचा हमारे पास 2 का 1 करने के लिए। तो यहाँ पर 2 फंदे सीधे। आपने इस बात का बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो आपके फंदे बढ़ जाएंगे अगर आप यहाँ पर भी जाली डालोगे। ठीक है, जाली नहीं डालनी है हमने यहाँ पर। ये दोनों फंदे हमारे सीधे, जाली वाले फंदे सिर्फ यहाँ तक बनेंगे हमारे। अब उल्टी तरफ से जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं आप वैसे ही उन्हें बना लीजिए। अब सीधी तरफ से हमने बटन पट्टी के फंदे तक बनाया, इस फंदे को उतारेंगे, सीधा करेंगे, सीधा और उल्टा फंदा दोनों में सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। अब धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, ये फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 का 1 2 का 1 हमने करते जाना है और यहाँ पर जाली भी डालते जाना है। अब ये जाली वाले फंदे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे। अब यहाँ पर 3 का 1 करेंगे तो 2 फंदों में सिलाई डालते हुए उतारा, एक फंदे को सीधा बना लिया। अब इन दोनों फंदों को उठाया, ऊपर से गिरा दिया। ये 3 का 1 हो गया, ये एक फंदा सीधा। अब धागा अपनी तरफ, फिर से यहाँ पर देखिए जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालते जाएंगे और 2 का 1 करते जाएंगे। तो पहले ये जाली वाले फंदे सेम इसी तरह से जैसे अब तक हम बनाते आ रहे हैं ना, इसे बनाने का तरीका वही है। 2 का 1 करते जाइए और जाली डालते जाइए। अब जाली वाले ये फंदे बनाने के बाद लास्ट में धागा अपनी तरफ करते हुए एक जाली और डालेंगे और ये फंदा सीधा बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर 3 का 1 करना है, आगे से सिलाई डालते हुए 2 फंदों को उतारेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब इन दोनों फंदों को उठाया, ऊपर से गिरा दिया, ये 3 का 1 हो गया, एक फंदा सीधा। अब धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डाली, ये फंदा सीधा, धागा फिर से अपनी तरफ करते जाएंगे, 2 का 1 2 का 1 करते जाएंगे इस तरह से। दोनों फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 जाली, धागा अपनी तरफ, दोनों फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 जाली, धागा अपनी तरफ, दोनों फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करेंगे और जाली डाल देंगे। धागा अपनी तरफ, दोनों फंदों को 2 का 1 किया, जाली, धागा अपनी तरफ, दोनों फंदों को 2 का 1 किया, जाली, धागा अपनी तरफ, दोनों फंदों को 2 का 1 करेंगे और जाली डाल देंगे। धागा अपनी तरफ, दोनों फंदों को 2 का 1 करेंगे और यहाँ पर हम जाली डाल देंगे। देखिए, अब यहाँ पर 2 का 1 करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है ना, 2 का 1 नहीं होगा, तो ये फंदे हमारे सीधे आएंगे, 1 2 3 ऐसे। ठीक है, अब उल्टी तरफ से ये पूरी रो उल्टी आएगी। बटन पट्टी के फंदे तक बनाया हमने। अब यहाँ पर इसे सीधा करेंगे, दोनों को पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, ये बॉर्डर की लास्ट रो है हमारी। अब धागा अपनी तरफ, ये फंदा सीधा, यहाँ पर जाली डल गई, ये फंदा सीधा। अब धागा अपनी तरफ करते हुए जाली डालते जाइए और 2 का 1 करते जाइए, जाली डालते जाएंगे, 2 का 1 करते जाएंगे। ये ऐसे ही फंदों को हम बनाते जाएंगे। अब यहाँ तक 2 का 1 करते हुए मैंने जाली डाली और कर दिया। अब यहाँ पर 3 फंदे हैं हमारे पास, यहाँ पर जाली भी डालनी है, धागा अपनी तरफ करते हुए हमने ये 2 फंदे उतार लेने हैं। धागा अपनी तरफ है, देखिए 2 फंदों को आगे सिलाई डालते हुए उतारा।
अब इस फंदे को सीधा बनाएंगे। देखिए यहाँ पर जाली डल गई हमारी। अब ये दोनों फंदे उठाए ऊपर से गिरा दिए, ये 3 का 1 भी हो गया, हमारी जाली भी डल गई। अब धागा अपनी तरफ फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा। अब धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर आपने जाली भी डालते जाना है और 2 का 1 2 का 1 भी करते जाना है। अब यहाँ पर धागा अपनी तरफ जाली डालेंगे, आगे से सिलाई डालते हुए 2 फंदे उतार लेंगे, एक फंदा ये सीधा बनाएंगे। अब इन दोनों को उठाया ऊपर से गिरा दिया, ठीक है, ये 3 का 1 हो गया, जाली डल गई। अब धागा अपनी तरफ, लास्ट में ये फंदा सीधा और यहाँ पर जाली डाल दी, धागा अपनी तरफ करते हुए फिर से 2 का 1 2 का 1 करते जाएंगे और जाली डालते जाएंगे। इसी तरह से सेम धागा अपनी तरफ 2 का 1, धागा अपनी तरफ फिर से इन 2 फंदों को 2 का 1, धागा अपनी तरफ फिर से इन 2 फंदों को 2 का 1, धागा अपनी तरफ इन दोनों फंदों को 2 का 1, ठीक है, धागा अपनी तरफ फिर से इन दोनों फंदों को 2 का 1 कर देंगे। अब आगे हमने जाली नहीं डालनी है क्योंकि यहाँ पर जाली वाला कोई फंदा नहीं है, ये चारों फंदों को हमने सीधा ही बना लेना है। आपको ये मैंने बहुत डिटेल में बॉर्डर बनाकर दिखाया है। अब उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी आएगी क्योंकि जैसे हमने इस साइड में बनाया है ना, दूसरी साइड में भी सेम इसी तरह से हमने बॉर्डर बनाया है, तो उसकी मैं आपको एक रो डालकर दिखाऊंगी। आगे आपने जैसे मैंने देखिए ये फंदे जब हमारे ख़त्म हो जाएंगे तो आगे हमने इस तरफ से जब फंदे ख़त्म हो गए तो जाली डालना भी हमने बंद करना है, जैसे हमने यहाँ पर बंद कर दिया था। तो बिल्कुल सेम वैसे ही आपने दूसरी साइड बनानी है। पहले इसकी उल्टी रो कंप्लीट कर लीजिए। अब राइट साइड का बॉर्डर बनाने के बाद ये लेफ्ट साइड है हमारी, यहाँ पर ये सारे फंदों को मैं उल्टा बनाती गई, ठीक है। ये 10 फंदे रहने तक, 10 फंदे रहने तक हमने एक फंदा पहले सीधा बनाया, फिर 7 फंदे उल्टे बनाए, ये लास्ट में 2 फंदे सीधे, ठीक है, लास्ट के 2 फंदे सीधे, एक फंदा सीधा, 7 उल्टे 2 सीधे। फिर उल्टी तरफ से इस फर्स्ट फंदे को मैंने उतारा और ये बाकी की पूरी रो उल्टी बना ली। तो ये बेस 2 रो मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अब यहाँ से हमने बॉर्डर की फर्स्ट रो डालना शुरू कर देना है। अब पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट फंदे को उतार लेना है, धागा ऐसे ही रखेंगे। देखिए इस फंदे को इस तरह से ऐसे सीधा कर लेंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 1 और ये 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा। अब धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। जैसे वहां पर लास्ट में देखिए दूसरी साइड का जब हमने ये वाला बॉर्डर बनाया ना दूसरी साइड का, तो यहाँ पर भी क्या था हमारा, ये लास्ट में 2 बार देखिए ये उल्टे फंदे आए थे, ठीक है। यहाँ पर भी हमने 2 बार ही उल्टे फंदे डालने हैं क्योंकि सेम बॉर्डर इसी तरह से हमने ये वाला बनाना है, ठीक है। तो 2 बार उल्टे फंदे डालने के बाद देखिए एक फंदा उतारा, 2 का 1 किया, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर से ये 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर जाली डालनी है तो धागा अपनी तरफ, ये एक फंदा सीधा, धागा फिर से अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करते हुए ये 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, ठीक है, धागा अपनी तरफ, फिर से ये 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ। अब यहाँ पर हमने 3 का 1 करना है, तो आगे से 2 फंदों को इस तरह से सिलाई डालते हुए उतारेंगे, एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। अब इन दोनों फंदों को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे, ठीक है, 3 का 1 हो गया। अब धागा अपनी तरफ, फिर से ये 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा।
अब धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए दोनों फंदे को उल्टा, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब यहाँ पर 3 का 1 करेंगे। देखिए ये 3 बार हमने ये 1 2 3 बार 2 फंदे बना लिए, ठीक है। अब आगे से सिलाई डालते हुए इन 2 फंदों को उतार देंगे, एक फंदा ये सीधा बनाएंगे। अब इन दोनों फंदों को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। ये 3 का 1 हो गया। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे ये उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 उल्टे, एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर हमने जाली डालनी है, तो धागा अपनी तरफ इस फंदे को सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ फिर से इस फंदे को सीधा बनाएंगे। ये जाली डल गई हमारी, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 1, ये 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 उल्टे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ फिर से ये 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 2 का 1, 2 2 4 6 8 10। देखिए ये 10 फंदे बटन पट्टी के हैं, ये 2 फंदे हैं हमारे जिन्हें आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। हर बार हमने यहाँ पर 2 का 1 करना है। जैसे यहाँ पर बटन पट्टी के पास हम 2 का 1 कर रहे थे ना, ये वाला सेम टू सेम इसी तरह से, ठीक है। 2 का 1 करने के बाद इस चैन वाले फंदे को देखिए इस तरह से उतार लेंगे। फर्स्ट रो में हमने इसे सीधा बनाया, इस रो में हमने इसे उतारना है क्योंकि ये हमारी चैन बनती जाएगी। अब धागा अपनी तरफ कर लेना है हमने, ये 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमारे उल्टे। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब इस तरफ की बटन पट्टी देखिए हमने कैसे बनानी होती है, ठीक है। ये वाले फंदे को हमने ऐसे उतारा और इस फंदे को हमने सीधा बनाया इस तरह से, ठीक है, हो गया ये। अब उल्टी तरफ से हमने क्या करना है, इस फंदे को बुना था ना, इस फंदे को हमने उतार लेना है और ये बाकी के फंदों को उल्टा उल्टा सेम इसी तरह से बनाना है। और बॉर्डर जैसे मैंने आपको दूसरी साइड में बताया है वैसे ही सेम टू सेम आपने इस तरफ बना लेना है। और मैंने आपको एक रो डालकर दिखा दी है, आगे कंटिन्यू सेम वैसे ही आपने रिपीट करते जाना है। तो इस तरफ का बॉर्डर बना लेती हूँ, फिर आगे डिज़ाइन बताऊँगी आपको कि दोनों साइड में आपने डिज़ाइन को कैसे डालना है। दोनों बॉर्डर मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, डिज़ाइन डालना है इसमें। तो डिज़ाइन को डालने के लिए देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डिज़ाइन तो आपको पता ही है 12-12 के मल्टीपल से हमारा डिज़ाइन चलता है। 3 फंदे हमने एक्स्ट्रा बनाने होते हैं, ठीक है। यहाँ से डालना शुरू कर देंगे। पहले बटन पट्टी के फंदों को हम बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए ये फंदे उल्टे। ये 10 फंदे हमने बटन पट्टी के बना लिए हैं। 10 फंदे बटन पट्टी के बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे, ठीक है। उल्टा बनाने के बाद अब धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब यहाँ से देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे, इस फंदे को उतार कर ऐसे सीधा कर लेंगे। दोनों फंदों में सिलाई डालेंगे, पीछे से 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। एक फंदा ये हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे सीधे, ठीक है। जिस फंदे को 2 का 1 किया है इसे भी साथ में ही काउंट करेंगे। ये 9 फंदे सीधे बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर हमने 3 का 1 करना है। तो इन दोनों फंदों को उतारेंगे, ये एक फंदा सीधा और यहाँ पर जाली भी डालनी है, तो हमने जाली डाल दी और ये दोनों फंदों को जिन्हें उतारा था ऊपर से गिरा दिया। ये 3 का 1 हो गया। अब धागा अपनी तरफ फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे सीधे। अब फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे,
इन 2 फंदों को ऐसे आगे से सिलाई डालते हुए उतार लेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब इन दोनों फंदों को उठाया, ऊपर से गिरा दिया। ये 3 का 1 हो गया हमारा। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे और ये 9 फंदे सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, फिर से धागा अपनी तरफ इन 2 फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए उतार लेंगे, ये फंदा सीधा बनाएंगे। जाली हमने जरूर डालनी है इसमें, इसे ऊपर से गिरा देंगे क्योंकि यहाँ पर फंदे कम हो रहे, जाली नहीं डालेंगे तो फंदे पैटर्न के कम हो जाएंगे। तो धागा अपनी तरफ करते हुए फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे सीधे। अब फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इन 2 फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए उतार लेंगे, ये एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। अब इन दोनों फंदों को उठाया, ऊपर से गिरा दिया। फिर से धागा अपनी तरफ 9 फंदे सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, 9 फंदे ये 8 फंदे लास्ट में हमने सीधे बनाने हैं। ठीक है, ये 8 फंदे सीधे बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ करेंगे, धागा दूसरी तरफ ही रखेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों में 2 का 1 कर देंगे। जैसे स्टार्टिंग में हमने 9वां फंदा साथ में ही गिना था ना, 2 का 1 करते हुए साथ में काउंट किया था, लास्ट में भी हमने साथ में ही काउंट किया है इसे। देखिए ये जाली डाली, जाली डालने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बनाए, 9वां फंदा साथ में काउंट करेंगे इसे। ये मैंने अपनी सेकंड पार्ट में आपको जब डिज़ाइन बताया हुआ है तो उसमें बहुत डिटेल से ये सारा कुछ बताया हुआ है मैंने। अब धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, ये एक फंदा सीधा, और इन 3 फंदों को आप चाहे सीधा बना लीजिए चाहे उल्टा बना लीजिए, ये आपकी मर्जी है। अब उल्टी तरफ से ये पूरी रो हमने उल्टी उल्टी बना लेनी है, ये सारे फंदे उल्टे। बस बटन पट्टी से पहले जो एक फंदा यहाँ पर हमने उल्टा बनाया है ना, ये वाला, ये बटन पट्टी के 10 फंदे बनाने से ये वाला एक उल्टा बनाया है, इसे मैं हर रो में उल्टी तरफ से सीधा बनाऊंगी यहाँ पे। बाकी की पूरी रो ये हमारी उल्टी सेम ऐसे ही चलेगी, बस वो वाला एक फंदा मैं सीधा बनाती जाऊंगी इसमें। अब यहाँ पर फिर से बटन पट्टी के फंदे बनाए सीधी तरफ से हमने, ये एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ। अब ये एक ये सीधा, ये जाली वाला सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को उतार कर ऐसे सीधा करेंगे, दोनों में सिलाई डालेंगे, पीछे से 2 का 1 कर देंगे। अब ये 1 2 3 ये 4 ये 5 फंदे हमारे सीधे। अब इन दोनों फंदों में आगे से इस तरह से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करने के बाद अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 1 ये 2 ये 3 फंदे सीधे। अब फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे तो धागा अपनी तरफ करेंगे, एक ये फंदा उतारा एक ये उतारा, इन दोनों को ऐसे लेंगे वापस सिलाई में, 2 का 1 कर देंगे। अब बीच में फिर से 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। अब आगे से सिलाई डालेंगे, इन दोनों फंदों में 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 3 फंदे सीधे, धागा फिर से अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, इन 1 2 फंदों को उतारेंगे, ऐसे लेंगे सिलाई में, 2 का 1 कर देंगे। बाकी आपको डिज़ाइन तो डालना आता ही है, इस बॉर्डर पर कैसे सेट करना था ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। अब फिर से ये 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब आगे से सिलाई डाल लेंगे, इन 2 फंदों में 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, 3 फंदे सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ ये 2 फंदे उतारेंगे, जहाँ पर जाली डालेंगे और 2 का 1 करते हुए ये देखिए ऐसे
अब 5 फंदे फिर से सीधे, 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है। फिर आगे से इन दोनों फंदों पे सिलाई डाल देंगे, 2 का 1 कर देंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इन दोनों फंदों को उतारेंगे, ऐसे सिलाई में लेंगे, 2 का 1 कर देंगे, फिर से ये 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 1 5, ठीक है। 5 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से आगे से ऐसे फंदा डालेंगे, 2 का 1 कर देंगे, 2 का 1 करने के बाद धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे और ये फंदे सीधे बनाए मैंने, और मैं लास्ट के 2 फंदे मैंने उल्टे कर दिए थे, इन्हें उल्टा ही बनाऊंगी। अब उल्टी तरफ से पूरी रो सेम वैसे ही हम जैसे पहले बनाई है हमने वैसे बना लेनी है। अब जैसे इस तरफ पे मैंने आपको डिज़ाइन डालकर दिखा दिया है कि हमने कैसे डालना है, बाकी तो आगे आपको आता ही है। दूसरी तरफ भी मैं एक रो डालकर बता देती हूँ आपको कैसे डालनी है। जैसे हमने यहाँ पर देखिए 2 फंदे ये मैंने उल्टे बनाए, 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद ये 2 फंदे सीधे बनाने, 2 फंदे सीधे, ये 4 फंदे बनाने के बाद आगे सिर्फ हमने सेम वैसे ही डिज़ाइन डालना शुरू कर देना है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे देखिए, ये पहले 2 फंदे मैं उल्टे बना दूंगी, 1 2, अब धागा दूसरी तरफ, ये 2 फंदे हमारे सीधे, ठीक है। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इन फंदों को उतारा, 2 का 1 कर दिया और जाली डाल दी, ये 1 फंदा हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8 और ये 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 फंदे हो गए हमारे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इन 2 फंदों को उतारेंगे, 1 फंदा सीधा बनाएंगे, इन दोनों फंदों को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे इस तरह से, ठीक है। फिर धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे सीधे, 9 फंदे सीधे बनाने के बाद अब फिर से धागा अपनी तरफ रखेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे और 3 फंदों का 1 बनाएंगे। तो 2 फंदों को उतारा, अब इस फंदे को सीधा बनाया, अब इन दोनों फंदों को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे, ये हमने 3 का 1 कर लिया। फिर धागा अपनी तरफ 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। 9 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, इन दोनों फंदों को उतारा, इसे सीधा बनाया, अब इन दोनों फंदों को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे, ठीक है। धागा अपनी तरफ फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 फंदे सीधे, ठीक है। 9 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, इन 2 फंदों को उतारेंगे, इसे सीधा बनाएंगे, इन दोनों फंदों को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। जब हमने 3 का 1 करना है तो दोनों तरफ हमने जाली डालनी है और 9 फंदे सीधे आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वां फंदा जब हम यहाँ पर बनाएंगे तो आगे से सिलाई डालते हुए इन 2 फंदों को 2 का 1 कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, ये उल्टा फंदा, इस फंदे को उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये बटन पट्टी वाले फंदों को बना लेंगे। अब सेम उसी तरह से हमने डिज़ाइन को आगे आगे कंटिन्यू बनाते जाना है जब तक हमारी पॉकेट वाली, जितनी हमने पॉकेट बनानी है उतना।
आप इसे बना लीजिए। फिर आगे डिज़ाइन को कैसे, मतलब कि पॉकेट के समय कैसे पॉकेट बनानी है, फ्रंट पॉकेट बनाएंगे, डिज़ाइन को कैसे सेट करेंगे, ये सारा कुछ टोटल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो डिज़ाइन तो आपको आता ही है, कि नहीं आता है तो सेकंड पार्ट देख लीजिए। इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सारे पार्ट आपने देखने हैं, क्योंकि नहीं तो फिर आप इससे जैकेट को नहीं आगे कंटिन्यू कर सकेंगे, बना सकेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो अगर पसंद आई हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना है। मैं आगे के पार्ट में, अब इससे फ्रंट पॉकेट के पार्ट में, 5वें पार्ट में आपके साथ मिलूंगी। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।